राधे राधे दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज फिर से हम वृंदावन की यात्रा पे पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। ये वृंदावन के बाजार का दृश्य है, प्रेम मंदिर के सामने का। और ये सुंदर बगीचा प्रेम मंदिर का, फूलों की फुलवारी सज्जित ये अनोखा प्रेम मंदिर, मनमोहक आकृति, फल फूल से परिपूर्ण ये आंगन है प्रेम मंदिर का। सुंदर दर्शन है प्रेम मंदिर के। जो वृंदावन आता है वो प्रेम मंदिर के दर्शन जरूर करता है। बहुत ही अद्भुत झांकियों का चित्रण है प्रेम मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण जैसे यही वास करते हो, अपनी गोपियों के संग रास रचाते हुए नजर आते हैं। प्रेम मंदिर पूरा घूमने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे अपनी आगे की यात्रा में और आपको और भी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही अद्भुत दर्शन है प्रेम मंदिर के। उन्हीं के दर्शन करते हुए हम निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, छोड़ जाते हैं इन फुलवारियों के साथ। देखते रहिए हमारा वीडियो। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे गोकुल रमन रेती की तरफ। वहां के आप कुछ दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे और हम पहुंच गए हैं रमन रेती। ये है रमन रेती के दृश्य। हम इसको हिरन बाग भी कह सकते हैं। यहाँ हिरणों के झुंड है, बहुत से पशु पक्षी यहाँ पे निवास करते हैं। रमन रेती मंदिर के सामने का ये दृश्य है। ब्रज यात्रा के दौरान रमन रेती के दर्शन भी बहुत ही शोभनीय है, सुंदर है, आकर्षक है, आकर्षण को बढ़ाते हैं। यहाँ 2-3 नस्लों के हिरन के प्रजातियां हैं और खरगोश भी हैं यहाँ पे। इनको देखने से भी मन को आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम आपको अपनी अगली, जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, इन हिरणों के लिए दाना चुगाने का भी कार्य करते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर अपने आप को आनंदमय समझते हैं। रमन रेती से निकलकर हम जाएंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पे। वहाँ के भी दर्शन आपको करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहाँ पे कैमरे अलाउड ना होने की वजह से हम आपको बाहर का ही कुछ दृश्य दिखा पाएंगे। गोकुल से निकल के हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं वहां के कुछ सुंदर दृश्य। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि हम पहुंच गए हैं। वहां का बाहर का दृश्य और सामने जो ऊपर नजर आ रहा है वो मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित है। ये बाजार के दृश्य हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बाहर के। ये बाजार से होते हुए निकलते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के सामने। जो मंदिर है वही है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित मंदिर, जहाँ विराजमान है श्री कृष्ण युगल किशोर जी। और यहाँ एक काल कोठरी भी है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अवतरित हुए थे, उसके भी दर्शन है। लेकिन यहाँ कैमरा अलाउड ना होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। और यहाँ पे संगमरमर के पत्थर पे भगवान कृष्ण स्वतः ही दर्शन देते हैं भक्तों को, स्वतः ही आकृति प्रदर्शित होती है। वहाँ का भी सुंदर दृश्य है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन है ये। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि घूमने के बाद हम वहां से निकल पड़े हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ और हम पहुंच गए हैं। यहां से जाएंगे हम सीधे गोवर्धन परिक्रमा के लिए।
ये वही गोवर्धन पर्वत के दर्शन हम आपको करवाएंगे जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 8 दिन तक उठा के रखा था। हाँ, पहुंच गए हैं गोवर्धन। ये गिरिराज मंदिर के दर्शन है आपके लिए, जहां से यात्रा शुरू होती है गोवर्धन परिक्रमा की, और ये भगवान श्री गिरिराज जी रूप में विराजमान है गोवर्धन में। यहां से यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा 2 है। ये मंदिर के दर्शन है आप सभी के लिए। गोवर्धन के पास, गोवर्धन में स्थित ये मंदिर है जहाँ दर्शाया गया भगवान श्री कृष्ण को उंगली पर पर्वत को विराजमान करते हुए। ऑटो में बैठकर हम परिक्रमा में जाएंगे। कुछ परिक्रमा के ही भी आपको दर्शन करवाने का प्रयास हम करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। करते हैं शुरुआत गोवर्धन पर्वत परिक्रमा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा का वर्णन है। गोवर्धन परिक्रमा में हम पहुंच गए पूछड़ी का लोटा। पूछड़ी का लोटा भगवान श्री कृष्ण के सखा का नाम है। ये भगवान श्री कृष्ण के सखा है जो विराजमान है। इन्हीं के नाम से ये मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण के सखा है। इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के दोबारा दर्शन का। यहीं विराजमान होकर लोग बाग इनकी सेवा में यहाँ दर्शन करने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान है यहाँ पे। यहाँ ये भी मानता है कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र कि जो कोई दर्शन नहीं करता उसकी गोवर्धन परिक्रमा यात्रा पूरी नहीं होती, इसलिए यहाँ के दर्शन बहुत ही जरूरी है। और विराजमान है श्री महादेव जी यहाँ पे। भगवान शंकर के दर्शन है, यहाँ मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर दर्शन है भगवान श्री के। और यात्रा परिक्रमा के दौरान हम भी यहाँ के दर्शन करने पहुंचे हैं। अपने दर्शकों को भी यहाँ से दर्शन करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी विराजमान है पूछड़ी के लोटा पर। पूछड़ी के लोटा भगवान श्री कृष्ण के सखा मूर्ति रूप के दर्शन है और भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्ति रूप के दर्शन है। ये 21 किलोमीटर की यात्रा है जहाँ भगवान के भक्त चले आते हैं इस यात्रा को करने और अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए। यह यात्रा कई चरणों में होती, कई तरह से होती है। कोई दंडोती करता है, कोई रिक्शे में बैठ के करता है। जहाँ बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं यहाँ यात्रा का। करीब 80 रुपये किराया है और 1.5 घंटे में ये यात्रा 1.5 घंटे में यह यात्रा पूरी करवा देते हैं। 4-5 मंदिरों के दर्शन आपको यहाँ पे करवा करके ये यात्रा 21 किलोमीटर की 1.5 से 2 घंटे में हो जाती है पूरी। हम भी इसी यात्रा में, और कोई पैदल यात्रा करता है, पैदल यात्रा के लिए तो पूरा दिन लग जाता है।